ठीक है, अब हम सब प्रार्थना करेंगे क्या? आंखें बंद करेंगे सारे के सारे, 1 मिनट की प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी दयाल पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, नया विनती प्रार्थना चाहते हैं प्रभु जी, सहायता चाहते हैं कि आपके बिना हम कुछ नहीं है, आप हैं, आप थे और आप हमेशा रहेंगे प्रभु जी। इस समय को आप आशीष दें, हम हर एक जन को जो यहाँ पे है उसकी समझ बुद्धि ज्ञान खोले प्रभु जी, दया करे कि जो हम वर्ड सुने वो हमारे दिल में ग्रहण कर पाए प्रभु जी। सहायता करे कि प्रभु जी यहाँ जो कुछ भी है वो आपकी महिमा से हो, आपके अनुसार हो। दया करे प्रभु जी, सारी कनेक्टिविटी को बनाए रखें और इन सभी बच्चों को प्रभु जी आप अपने लिए, अपने काम के लिए यूज करें, इनके पढ़ाई में आप मदद करें। सहायता और धन्यवाद आपकी ओर से चाहते हैं, सारी बातों के लिए आशीष मांगते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। अच्छा, यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे सब मैं ना बहुत सारी बातें करूंगी, मुझे ना सिर्फ बोलना बोलना पसंद नहीं है, तो आप रेडी हो जाओ अनम्यूट करके और बात करने के लिए। हम बहुत कम लोग हैं, हार्डली 4 या 5 लोग हैं, तो आप लोग बता सकते हो। यहाँ पहले देखो पिक्चर में, बहुत जरूरी है, देखो और समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है पिक्चर में, क्या दिख रहा है। छोटे बच्चे भी बता सकते हैं, थोड़ा ट्राई कर सकते हैं कि हमें पिक्चर में क्या समझ में आ रहा है। सारा ट्राई करोगी बताने के लिए? परिरूही, एंजल। दीदी गॉड स्मगलर का मतलब क्या होता है? वो मैं बाद में बताऊंगी, मैंने बोला पिक्चर देख के बस आप देखो कि क्या है, पिक्चर देखो और समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। वेरी गुड सारा, इस पे हम बात करेंगे, गॉड स्मगलर का मतलब क्या होता है। परिरूही बहुत बड़ा वर्ड है, पिक्चर देख लो, पिक्चर देख लो बस। एंजल, कोई कुछ तो बोलो, क्या दिख रहा है, किसकी पिक्चर है, कौन कौन है? दीदी बिल्डिंग है और एक शिप है, मोटर। और कुछ नहीं दिखाई दे रहा? एक लड़का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जीसस या परमेश्वर के साथ, बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बाइबल दिखाई दे रही है, कुछ कुछ लिखा हुआ है, इतना भयानक एक वर्ड लिखा है, स्मगलर। अरे बाप रे, ये तो हमने मूवीज में देखा है ना, है ना? मूवीज में ये वर्ड बहुत दिखता है, स्मगल करके लेके आ रहे हैं, और ये स्मगलर है। अरे पर हमारे चर्च में हम स्मगलर की बात कैसे कर रहे हैं? चर्च में तो हम बुरी बातें नहीं करते, चर्च में तो हम ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करते, फिर ये कौन है? और ये बोल रहा है कि ये गॉड स्मगलर। अरे बाप रे, गॉड स्मगलर। पता है स्मगलर कौन होता है? किसी को थोड़ा आइडिया है? बड़े वाले बच्चों को थोड़ा आइडिया है? नहीं है? नहीं है, ऐसे कर दो, नहीं है, जल्दी जल्दी। नहीं दीदी जो स्मगलिंग करते हैं। तो स्मगलिंग का मतलब क्या होता है? अच्छा ठीक है, ऐसे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझा दूंगी। तो स्मगलिंग या स्मगलर कौन होते हैं? जो चीजें अलाउड नहीं है ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, या कहीं ले जाने के लिए, वो चीजें जो लोग लेके जाते हैं उनको स्मगलर बोलते हैं, और वो चीजें हानिकारक भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे जो चीज की बात हो रही है वो हानिकारक नहीं है, मतलब वो डेंजरस नहीं है, पर वैसे जो स्मगलर्स होते हैं वो डेंजरस चीजों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे कि छुपा के लेके जाते हैं, जिससे कि कोई किसी को पता ना चले कि वो क्या है, तो उन्हें स्मगलर कहते हैं। ये चोर और डाकू नहीं है, ये उससे डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना? ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट, ज्यादा इस तरह का इनका व्यवहार रहता है। तो हम जो आज बात कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में बात करें जिसका नाम है ब्रदर एंड्रयू, भाई एंड्रयू, जो कि गॉड स्मगलर के नाम से जाना जाता था और जाना जाता है, बिकॉज ही स्टिल अलाइव, अभी भी वो जिंदा है। क्यों ये जाने जाते थे गॉड स्मगलर के नाम पे? हम देखेंगे यहाँ 2 एरो बने हैं, एक तो होली बाइबल लिखा है और एक गॉड्स लव। तो ये 2 चीजें स्मगल करते थे। क्या चीजें स्मगल करते थे? एक तो बाइबल लोगों तक पहुंचाते थे, जहां पे बाइबल अलाउड नहीं थी कैरी करना, पढ़ना या रखना, और दूसरा बाइबल के साथ साथ ये प्रभु का, परमेश्वर का वचन भी, उनका प्यार भी लोगों तक पहुंचाते थे। ठीक है, तो ये वो स्मगल करते थे। सलोनी,
भाई एंड्रयू ने बाइबल की तस्करी में अपना जीवन बिताया। तस्करी मतलब वही स्मगलिंग में, ठीक है। वो क्या करते थे, स्मगल करते थे। क्या स्मगल? बाइबल को। कहाँ पे? हमारे यहाँ आपको कितना आसान है ना, हमारे देश में, हमारी सिटी में बाइबल खरीदना, बाइबल एक दूसरे को गिफ्ट करना कोई मुश्किल है क्या? परिरोही, मुश्किल है क्या बाइबल को मम्मी पापा से मांगना या पढ़ना? मुश्किल है क्या? मुश्किल है? नहीं। सारा, आप किसी को गिफ्ट कर सकती हो ना, आप कितनी बाइबल्स चाहो उतनी खरीद सकती हो ना जी। हाँ। पर यहाँ पे ये जिन कंट्रीज की बात कर रहे हैं जहाँ पे ब्रदर एंड्रयू ये बाइबल स्मगल करते थे, पहुंचाते थे छुपा के। समर आपके पास बाइबल है? समर बाइबल है आपके पास? है। अरे वाह, वेरी गुड। देखो समर कितने जोश से बोल रहे हैं बाइबल है। पर वहां पे, वेरी गुड, वेरी नाइस समर। तो वहां पे उन देशों में इतना आसान नहीं था बाइबल खरीदना, बाइबल खोलना, बाइबल पढ़ना। किसी किसी कंट्री में सिर्फ एक ही बाइबल अलाउड होती है एक व्यक्ति के पास। पर अगर हमारे घरों में देखो तो कितनी सारी होती है ना, हम डिफरेंट डिफरेंट एडिशंस रखते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस की बाइबल्स भी रखते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ब्रदर एंड्रयू की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे उनको ये दिमाग में आया कि उन्हें स्टार्ट करना है, कैसे उनका रेवलेशन हुआ। अब मेरे को ना मैं बोलती नहीं रहूंगी, मुझे नहीं, मैं बोलती नहीं रहूंगी, आप लोगों को बोलना है। जो पिक्चर में दिख रहा है वो बताना है। यहाँ क्या दिख रहा है पिक्चर में? पिक्चर है, उसमें जो दिख रहा है वो बता सकते हो। दीदी मैप। हाँ वेरी गुड। समर ने कुछ कहा, मैंने मिस कर दिया सारा। दीदी वो साइकिल के लिए कह रहा था। हाँ वेरी गुड, साइकिल दिख रही है, गुड, वेरी गुड। और परिरोही क्या दिख रहा है? एक ही मैप है, दो मैप है, कुछ डिफरेंट है? दो मैप है। वेरी गुड, दो मैप है। एंजल, कौन कौन सी कंट्री के मैप दिख रहे हैं आपको? अच्छा, जो बड़े बच्चे हैं उनको पता है। हाँ जी बेटा बोलो एंजल। नीदरलैंड। ओके, और उससे पहले क्या है? यूरोप। हाँ वेरी गुड। सो यूरोप और नीदरलैंड, नीदरलैंड जो है पार्ट है यूरोप का, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि यूरोप एक कॉन्टिनेंट भी है, कंट्री नहीं है, कॉन्टिनेंट भी है। जैसे हम, इंडिया किसके अंदर आता है? एशिया के अंदर आता है ना। छोटे बच्चों को नहीं पता होगा, बड़ों को पता है, इंडिया एशिया के अंदर आता है। ऐसे ही यूरोप के अंदर नीदरलैंड आता है। और यहाँ पे कौन रहता था, किसका जन्म हुआ यहाँ पे? ब्रदर एंड्रयू का जन्म हुआ। सो यूरोप में, नीदरलैंड में एक कंट्री के अंदर जो है ब्रदर एंड्रयू का जन्म हुआ। चलो मैं चेंज कर। अब ब्रदर एंड्रयू का जब जन्म हुआ तो वो, उनके मन में एक हमेशा से, जो ब्रदर एंड्रयू है बहुत गरीब परिवार से थे, ठीक है, हमारे जैसे भी नहीं, बहुत गरीब परिवार से थे। पर उनका ऑलवेज इंक्लिनेशन कहाँ था? टुवर्ड्स परमेश्वर, टुवर्ड्स गॉड। हमेशा से प्रेयर करना, ज्यादा जानना, खोजना बाइबल के बारे में, ये उनका काम था। तो उनके मन में परमेश्वर का पालन करने का एक वादा आया कि मुझे परमेश्वर की इच्छा का, परमेश्वर की इच्छा का पालन करना है। तो ये जब हम परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं, हम कैसे करते हैं पालन? हम ऐसे ही कर लेते हैं, मतलब ऐसे बात हुई और हमें पता चल जाता है कि आज परमेश्वर ने कहा कि मेरा ये काम कर दो, या मम्मी पापा की बात मानो, या कैसे होता है? हम पहले क्या करते हैं? हम प्रेयर करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम वचन सुनते हैं, कोई हमें बताता है और उससे हमें रेवलेशन होता है कि हाँ, अब परमेश्वर ने हमसे ये बात करी और बार बार ये वर्ड आ रहा है, बार बार ये कमांड आ रही है, तो हमें प्रभु का, परमेश्वर का पालन करना है। तो ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही ब्रदर एंड्रयू के मन में भी ये सवाल उठा और ये एक वायदा जगा कि मुझे परमेश्वर के लिए काम करना है। और वो कहाँ रहते थे? वो यूरोप में एक कंट्री थी नीदरलैंड, वो वहां पे रहते थे। अब जब उन्हें पालन करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? छोटे से, बहुत छोटे से उन्हें कोई बाइबल कॉलेज में जाना पड़ेगा और प्रभु के बारे में और ज्यादा जानना पड़ेगा, उनके वचन के बारे में सीखना पड़ेगा, उनके प्रोमिसेस को जानना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? वो स्कॉटलैंड के बाइबल कॉलेज ग्लासगो में गए। कहाँ गए? स्कॉटलैंड के बाइबल कॉलेज ग्लासगो में गए।
परी रूही कौन से वाले कॉलेज में गए, कहाँ? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में। वो पैदा हुए नीदरलैंड में, पढ़ने के लिए बाइबल कॉलेज कहाँ गए? स्कॉटलैंड में। कहाँ गए? स्कॉटलैंड। हाँ बोल लो, इट्स ओके, कुछ नहीं होता, गलत होगा तो क्या हो गया, बोलो। सारा, एंजल, प्लीज अपने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। हाँ, स्कॉटलैंड के ग्लासगो जो है कॉलेज का नाम था, स्कॉटलैंड जगह का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट। फिर जब वो क्या हुआ, उसने परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ सीखा और उस पर भरोसा किया। जो ब्रदर एंड्रयू थे, उनकी जो लैंग्वेज है समझने की और बोलने की, वो अंग्रेजी नहीं थी। जैसे हमारी भी अंग्रेजी नहीं है, हमारी हिंदी है। और हमें से बहुत हम लोगों को दिक्कत होती है जब हम लोग अंग्रेजी में या किसी और लैंग्वेज में बात करते हैं। ऐसे ही ब्रदर एंड्रयू को भी डिफिकल्टी थी। उनके लिए इंग्लिश पढ़ना समझना मुश्किल था, पर उन्हें परमेश्वर पे भरोसा था और उन्होंने समझा इंग्लिश लैंग्वेज में बाइबल को और परमेश्वर के वचन को, और उन्होंने भरोसा किया कि सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। चलो मैं चेंज करूं। फिर जब वो एक दिन बाइबल कॉलेज में थे तो डिफिकल्ट था उनके लिए इंग्लिश में समझना सीखना, क्योंकि उनकी जो मूल भाषा थी वो इंग्लिश नहीं थी। परंतु उन्हें परमेश्वर पे विश्वास था कि अगर परमेश्वर ने वायदा मुझसे किया है तो मैं इसमें अच्छा करूंगा। तो एक दिन वो जब अपने कॉलेज में बैठे थे, एडवर्टाइजमेंट्स क्या होते हैं, किसी को पता है एडवर्टाइजमेंट्स क्या होते हैं? आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड्स लगते हैं, कोई कोई किसी चीज का नोटिस बोर्ड, कोई स्कूल में? हाँ बेटा। दीदी जो किसी चीज की ओपनिंग होती है तो उसकी एड देते हैं, तो उसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। हाँ, देते हैं। और आपके स्कूल्स में कोई स्कूल्स के दूसरे स्कूल्स के भी इनविटेशन आते होंगे ना, हमारे यहाँ कंपटीशन चल रहा है, हमारे यहाँ फेस्ट चल रहा है, आके हमारे यहाँ परफॉर्म करो, ऐसा आता है? एंजल आपके स्कूल में आता है ऐसे सर्कुलर्स? नहीं आते हैं। अच्छा, सारा आपके स्कूल में आते हैं? परी रूही आपके स्कूल में आते हैं? जी दीदी आते हैं। हाँ, तो दूसरे स्कूल भी इनवाइट करते हैं आपको। आज परी रूही बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे, क्यों परी रूही, क्या हो गया? आज मम्मी से ज्यादा बात हो रही है, मुझसे कम बात हो रही है। तो ऐसे ही उनको भी एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया जो कि कम टू वार्सोवा अ बेटर वर्ल्ड। सो मे बी बिलीवर्स का कोई फेस्ट होगा, फेस्टिवल होगा जहाँ पे सब लोग मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे, ऐसा कुछ रहा होगा। तो ब्रदर एंड्रयू क्या था, वहां जानना चाहते थे कि वार्सोवा में अभी भी कोई ईसाई रहते हैं या नहीं। तो ये जो वार्सोवा जो एक जगह है, यहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी। आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। चलो भी नेक्स्ट वाला स्लाइड डाल दीजिए। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है या क्या हो रहा है इस पिक्चर में? दीदी दो बच्चे प्रे कर रहे हैं। हाँ, और दो बच्चे प्रेयर तो कर रहे हैं, पर ये आदमी क्यों उनको इतने गुस्से से घूर रहा है? क्या समझ में आता है इस चीज को देखने से? परी रूही? दीदी शायद वहाँ पे प्रार्थना करना अलाउड नहीं है। हाँ, प्रार्थना करना अलाउड नहीं है, क्या पता वो ईसाइयों को और बिलीवर्स को पसंद ना करते हो, ये भी हो सकता है ना। तो यही एक बात थी कि कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां वार्सोवा में थी, जो रूल करती थी, उनको ये पसंद नहीं था, उनको बिलीवर्स पसंद नहीं थे, क्रिश्चियंस पसंद नहीं थे। तो ये काम और भी डिफिकल्ट हो जाता है। और उन्हें ये लगता था ब्रदर एंड्रयू को, जब इस जगह में मतलब क्रिश्चियंस नहीं है, बिलीवर्स नहीं है, यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट है, तो मैं देखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो वहां कोई क्रिश्चियंस बचे हैं, कोई क्रिश्चियंस हैं या नहीं है। चलो मैं नेक्स्ट। तो अब क्या हुआ, अब वो कहाँ से जा रहे हैं, वो कहाँ पैदा हुए थे? नीदरलैंड में। नीदरलैंड किसका पार्ट है? यूरोप का पार्ट है, ठीक है ना। अब वो कहाँ जा रहे हैं, क्लिक करेंगे सलोमी, वो मूव होगा। नीदरलैंड से वो कहाँ जा रहे हैं? पोलैंड जा रहे हैं। कौन सी कंट्री में जा रहे हैं? ये सब पार्ट है यूरोप का ही। नीदरलैंड से पोलैंड जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, मुझे खोल के माइक खोल के बताइए, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से जा रहे हैं? नेदरलैंड से। ओके, परी रूही, नीदरलैंड में ब्रदर एंड्रयू का जन्म हुआ, वो कहाँ जा रहे हैं आप, क्या खोजने के लिए? क्रिश्चियंस को खोजने के लिए। एंजल आप बोल सकते हैं।
पोलैंड में। कहाँ जा रहे हैं? नीदरलैंड में पैदा हुए, पोलैंड जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं फरीदूंगी? पोलैंड। पोलैंड जा रहे हैं। वार्सोवा का एडवर्टाइजमेंट देखा, वार्सोवा में एक फेस्टिवल हो रहा है, वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब वो जब वहां पहुंचे तो वह बहुत अकेला महसूस किया, और लेकिन वो जानते थे कि परमेश्वर उनके साथ है। अच्छा, हम नए स्कूल में जाते हैं तो कैसा लगता है? डिफरेंट लगता है ना। नई जगह जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, हमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर हमें कोई फेमिलियर फेस दिखाई ना दे, तो एक नई कंट्री में जा रहे थे, एक नई जगह में जा रहे थे, पर उन्हें क्या था? उन्हें परमेश्वर के ऊपर भरोसा था कि मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। एंजल, आप जब कहीं नई जगह जाते हैं तो आपको एकदम से सब ठीक ठाक लगता है? सब सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं एकदम से? थोड़ा टाइम लगता है ना, थोड़ा घबराहट भी होती है कभी कभी। अरे ये वाला तो मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा, ये तो मुझे देख ही नहीं रहा है, ये वाली फ्रेंड तो मेरे को हाय नहीं बोल रही है। सारा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? सारा तो हम श्योर पहले दिन ही फ्रेंड बना लेती होगी। दीदी क्या? आप जब कोई नई जगह में जाते हो, किसी नई, कोई शादी में, कोई पार्टी में, कोई नए स्कूल में, कोई नई जगह में, कैसा लगता है आपको? दीदी अजीब सा लगता है। अजीब सा लगता है ना, थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने के लिए ना। पर हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स ने यहाँ भेजा है तो कुछ अच्छा ही होगा, हमें एक आश्वासन रहता है ना। ऐसे ही जब ब्रदर एंड्रयू वहां पहुंचे तो उन्हें भी एक आश्वासन था कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मी नेक्स्ट। अब जब वो वहां पहुंचे तो उनके मन में ना एक तो वो अकेला फील कर रहे थे, उनको वो फेस्ट में उतना मजा नहीं आ रहा था। तो उन्हें क्या लगा, चलो मैं बाहर निकलता हूँ। एक संडे के दिन उन्होंने सोचा कि चलो मैं बाहर जाके कोई चर्च ढूंढता हूँ जहाँ पे मुझे कुछ बिलीवर्स या कुछ क्रिश्चियंस मिलेंगे। जब वो उनके पास गए और उनसे मिले तो वो लोग, जो वहां के लोग थे, वो बहुत खुश हुए। और उन्होंने ये जाना कि उन्होंने ये कहा, उनसे शेयर किया ब्रदर एंड्रयू से, कि हमें लगता था कि कोई भी हमारा ख्याल नहीं रखता, सारे देश हमारे को भूल गए हैं, जो हमने सहा है उसको भूल गए हैं। अच्छा, पता है क्या होता है? मेरी मम्मी के ना बहुत लड़ाई होती है, मतलब कभी चाची से, कभी मेरी मौसी से। पर जब बहुत दिनों के बाद मेरी मौसी का फोन आता है ना, या जिस वो टेक्स्ट कर देती है कि और दीदी कैसे हो, तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाती है ना। हमें भी जब ऐसे कुछ होता है, कोई जानता नहीं है और किसी से हमें लगता है कि हमारी केयर नहीं कर रहा, और वो हमें टेक्स्ट करे या हमारा हालचाल पूछे, तो हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। और कोई एक ऑल ऑफ अ सडन कोई नया बंदा आता है और वो पूछता है कि अरे रिचा तुम कैसी हो? अरे सारा, मैं तो 10th क्लास में हूँ, पर मैंने तुम्हें देखा, तुम बहुत अच्छी हो, कैसी हो तुम आज? एंजल तुम कैसी हो? ऐसे पूछे तो अच्छा लगता है ना। अरे यार, ये दीदी ने मुझे नोटिस किया, अरे ये दीदी मेरे बारे में पूछ रही है, तो हमें अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें बाकी अपने बिलीवर्स भाई या अपने रिश्तेदारों की खोज खबर हमेशा रखनी चाहिए, उनके बारे में पूछना चाहिए, इससे लोगों को अच्छा फील होता है। ब्रदर एंड्रयू को क्या था कि वो जाते ही और उनसे मिलते, उन लोगों से, और उनसे पूछते कि वो कैसे हैं। कोई जरूरत नहीं थी, वो तो उस फेस्ट पे आए थे, नहीं भी जाते तो कोई परवाह नहीं थी ना, पर वो गए, उन्होंने जानने की कोशिश करी, इससे वहां के लोगों को बहुत अच्छा लगा। चलो मी नेक्स्ट। जब उन्होंने ब्रदर एंड्रयू से बात करी तो उन लोगों ने, जो वो चर्च के लोग थे, उन्होंने ब्रदर एंड्रयू को बताया कि हमारे ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। क्यों आई है प्रॉब्लम्स? क्योंकि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है जो कि क्रिश्चियंस को अच्छा नहीं मानती या उनसे हेट करती है। तो उनको क्या होता था, उनके ऊपर हमेशा नजर रखी जाती थी। वहां पे जो एल्डर्स थे, चर्च के एल्डर्स थे, उनको कहा जेल में बंद कर दिया, और बाइबल स्कूल नहीं थे वहां पे, संडे स्कूल, बाइबल स्कूल ऐसे नहीं होते थे, ये सब बंद था। तो ये परेशानियां वो लोग झेल रहे थे, जो उन्होंने शेयर करी ब्रदर एंड्रयू के साथ। चलो मी नेक्स्ट। अब वो वहां से जब उनसे मिले सारे, परिरुई आज आप सुन नहीं रहे हो, जब वो वहां पे मिले तो वो वापस आ गए उस फेस्टिवल में, जो वार्सोवा में जो फेस्टिवल हो रहा था, और वहां पे आए, उन्होंने प्रार्थना करी, और प्रार्थना करते हुए उन्हें एक
वर्स बार बार उनके दिमाग में आई, बार बार उस वर्स ने उन्हें उसे कचोटा। एक क्लिक करेंगे चलो। वो वर्स क्या थी? सारा एक बार वर्स पढ़िए तो। उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें उठकर दृढ़ उन्हें दृढ़ कर। हाँ, तो जो वस्तुएं जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, मतलब कुछ ऐसा वो सोच रहे थे कि प्रभु मुझसे, परमेश्वर ये चाहता है कि मैं उन ईसाई भाइयों की, उन क्रिश्चियंस की मदद करूं जिनको की सहना पड़ रहा है जीसस को फॉलो करने के लिए, जिनके पास बेसिक सुविधाएं नहीं है, बेसिक साधन नहीं है, उनकी मैं मदद करूं। चलो भी नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब मेरे से प्रभु ने बहुत स्पष्ट बात करी है कि मुझे यहाँ से जाना है और मुझे ऐसे भाइयों की, ऐसे क्रिश्चियंस की मदद करनी है जो कि हेट्रेड में हैं, जिनको कि लोग पसंद नहीं करते हैं। तो जाओ और ईसाइयों की मदद करो, ये उनको उनके दिमाग में आया। नेक्स्ट। अब जब ये उनके दिमाग में आया तो उन्होंने क्या करा, वो कहाँ गए थे, बहुत सारी जगह हो गए। अब वो यहाँ पे पहुंचे, चेकोस्लाविका देश पहुंचे। कहाँ पहुंचे वो? चेकोस्लाविका। इट्स ओके, यू कैन प्रैक्टिस, नो प्रॉब्लम। चेकोस्लाविका देश पहुंचे पहली मदद करने के लिए। पहली मदद मतलब उनका काम क्या था, हमने उनके बारे में क्या जाना, वो स्मगलर थे। क्या थे? बाइबल स्मगलर। क्या स्मगलर थे? तो उनका पहला काम कहाँ डिलीवर करना था वो बाइबल्स को? कौन सी कंट्री में? चेकोस्लाविका में डिलीवर करने का उनका फर्स्ट काम था जो उन्हें करना था। सलोमी नेक्स्ट वन। जब वो उस कंट्री में पहुंचे, यहाँ देखो पिक्चर में क्या दिख रहा है, एक चर्च है, एक चर्च में एक बाइबल है। वो एक बाइबल को एक लेडी, बहुत ओल्ड लेडी उठा के सबको दिखा रही है। किसी के पास अपनी अपनी बाइबल नहीं है, वो उठा के दिखा रही है सबको और सब उसी बाइबल में से पढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ एक औरत बाइबल को लिख रही है, उसके पास बाइबल नहीं है, वो जिसके पास बाइबल है उससे कुछ लिख रही है। हम लोग कितने प्रिविलेज्ड है ना, हमारे पास बाइबल है और हम कभी कभी बाइबल नहीं भी लेके जाते हैं। हम मम्मी को बोल देते हैं, मम्मी मेरी बाइबल प्लीज, मेरी बाइबल लेके चलो, मेरी सॉन्ग बुक लेके चलो, बहुत हैवी हो गई है ना। पर यहाँ पे उनके पास एक बाइबल है पूरे चर्च में, और दूसरी तरफ आप देखोगे कि एक ही बाइबल से वो कुछ नोट्स उतार रहे हैं बस। मतलब यहाँ तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लिखते हैं, पर वो बाइबल लिख रहे हैं ताकि उन्हें रेफरेंस, ताकि उन्हें याद करने में, क्योंकि उनके पास बाइबल नहीं है, ताकि उन्हें याद करने में इजी रहे। तो हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हमें इतने ओपन तरीके से, ओपननेस के साथ हम लोग परमेश्वर की चीजों का आनंद उठा पा रहे हैं, पर वहां पे ऐसा नहीं था उस टाइम में। अब यहाँ से उन्हें स्ट्राइक किया कि यहाँ तो बाइबल ही नहीं है। बेसिक परमेश्वर को जानने का साधन बाइबल है। अगर आप चर्च भी नहीं जाते हैं, अगर आप मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पाते हैं, अगर आपका चर्च बंद है, आपको अलाउड नहीं है जाना चर्च, तो बेसिक क्या है, आप बाइबल खोल के कभी भी पढ़ सकते हैं। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो क्या होता है, बाइबल अपने आप आपसे बात करती है, प्रभु का वचन अपने आप आपसे बात करता है। तो यहाँ पे भी वही है। अब उनके दिमाग में आया कि ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, लोगों के पास बाइबल नहीं है, तो मुझे लोगों तक बाइबल पहुंचानी है, मुझे लोगों तक बाइबल पहुंचानी है। एक क्लिक करिए सलोमी। पर कैसे? इतनी सारी कंट्रीज है जहाँ पे बाइबल अलाउड नहीं है, क्रिश्चियनिटी अलाउड नहीं है, हम फ्रीडम से बात नहीं कर सकते हैं, हम ओपनली गॉस्पेल शेयर नहीं कर सकते हैं। उस टाइम में, आज भी है, उस टाइम में तो और ज्यादा था। तो उन्होंने सोचा कि पर कैसे, और ये सब करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। नेक्स्ट वन। मैं एक किस्सा सुनाती हूँ जल्दी से। सलोमी में हमारे पास कितना टाइम है? Till 2:15 I guess. ओके। मैं हिंदू परिवार से हूँ, ओके।
मेरे यहाँ कोई ऐसे रोक टोक कुछ नहीं थी, पर जब मैंने प्रभु में आना शुरू किया तो मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि मैं चर्च जाती हूँ, और मैं चर्च जाने के लिए सुबह निकलना होता था। तो मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से ये कहती थी कि मुझे शॉपिंग करने जाना है या मुझे मूवी देखने जाना है। तो मैं मूवी का बहाना करके, शॉपिंग का बहाना करके मैं चर्च में जाके चर्च अटेंड करती थी। तो हम सब अलग अलग मतलब सिचुएशन से हैं, हालात से हैं। तो इससे ज्यादा भयंकर वहां रहा होगा, इससे ज्यादा क्रूरता उन देशों में उस टाइम पे रही होगी। तो जब उन्हें पता चला, उन्हें लगा अब मैं कैसे बाइबल लेके जाऊं, कैसे, इसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। तो उन्होंने नीदरलैंड वापस गए। वो कहाँ रहते थे? नीदरलैंड में जन्म हुआ था, नीदरलैंड में ही वो वापस गए। वहां पे कुछ लोगों से उन्होंने बात करी, और बात करके वो एक निर्णय पे पहुंचे कि कुछ लोगों ने उन्हें पैसा दिया, कुछ लोगों ने उन्हें एक नीली कार दी। कार से क्या कर सकते हैं हम? कार से क्या करेंगे? बेच देंगे क्या? क्या कर सकते हैं कार से? एंजल, हम कार से क्या कर सकते हैं? अगर किसी ब्रदर ने एक मिशनरी भाई को कार दी है, तो वो कैसे यूज कर सकते हैं? क्या करेंगे? कुछ भी बताओ, कुछ भी बोलो, इट्स ओके। सारा, परिरूही, कुछ भी। जो ब्रदर गॉस्पेल देने जाते हैं, जो अंकल्स प्रीचिंग करते हैं, उनको वो कार से क्या मतलब होगा? ठीक है, पैसा, बाइबल खरीद वो लेंगे। शायद बाइबल को कार में लेके जाएंगे। हाँ, वेरी गुड। तो मतलब वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल रहेगा, है ना? काफी बार हम चीजें छुपा भी सकते हैं उसके अंदर, तो वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल रहेगा, इसलिए उनको कार मिली। नेक्स्ट वन। और उन्होंने जो फर्स्ट अपनी बाइबल डिलीवर करना शुरू किया, नेक्स्ट फर्स्ट वन, वो था यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया में उन्होंने फर्स्ट टाइम ये स्मगलिंग स्टार्ट करी, बाइबल की स्मगलिंग। और एक नीली गाड़ी जो उन्हें मिली थी, जो किसी ब्रदर ने उनको दी थी, उन्होंने सारी की सारी उसके अंदर डाल दी, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। मतलब उनका एक जगह उनका पिकनिक टेंट था, एक उनका सूटकेस था, उसके अंदर उन्होंने डाल दी। अब जब वो कोई चीज गाड़ी में डालते हैं और भर देते हैं बहुत सारी चीजें, तो क्या हम उसको देख नहीं सकते? जब हम खोलेंगे तो किसी को भी दिख सकती है ना वो चीजें? एंजल दिख सकती है नहीं? परिरूही दिख सकती है नहीं? कुछ आप कैरी करोगे, दिख सकता है या नहीं? दीदी दिखेगा। दिखेगा। एंजल, यस और नो? थम्स अप और थम डाउन? हाँ, दिखेगा। परिरूही दिखेगा, तो दिख सकती है। और इस कंट्री की एक खास बात बताऊं, यहाँ पे एक ही बाइबल अलाउड थी ले जानी इस कंट्री के अंदर। और क्योंकि ये यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं, यहाँ पे आपको फ्लाइट से जाने की जरूरत नहीं है, आप ट्रेन और कार से भी जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ही कॉन्टिनेंट का पार्ट है और ये सारी कनेक्टेड हैं। तो इसलिए कार बहुत इंपॉर्टेंट थी उनके लिए, बाइबल्स को डिलीवर करने के लिए। पर इसमें तो उन्होंने लिखा है एक ही बाइबल एक बंदा लेके जाएगा। अब ये एक बंदा जो ब्रदर एंड्रयू है, ये एक बाइबल लेके जाएंगे इतने सारे लोगों को देने के लिए? चलो देखते हैं कि अब आगे क्या हुआ, कैसे लेके गए इतनी सारी बाइबल। ओ माय गॉड, पूरी तो कार उनकी बाइबल से भरी हुई है, और यहाँ तो उनको गार्ड्स मिलेंगे बॉर्डर पे, जहाँ पे उन्हें चेकिंग करानी होगी। अब तो सारी की सारी बाइबल पकड़ी जाएंगी, और ये तो जेल चले जाएंगे, पक्का जाएंगे अब जेल। देखते हैं अब आगे क्या होता है, कैसे ब्रदर एंड्रयू लेके गए। अब जब ब्रदर एंड्रयू की गाड़ी गार्ड्स तक पहुंची, ठीक है, तो उनको अब डर तो लगता है, जब हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो उस कंट्री में अलाउड नहीं है, तो डर लगता है, पर अच्छा काम है, परमेश्वर ने उन्हें यस बोला है, परमेश्वर का आशीष है, तो उन्हें डर लगा। और उन्होंने अपने मन में ये एक प्रभु से एक प्रार्थना करी कि हे प्रभु, तूने अंधी आंखों को देखना सिखाया, कृपया देखती हुई आंखों को अंधा कर दे। कोई ऐसी प्रेयर करता है कि देखती हुई आंखों को अंधा कर दे? किसकी आंखें अंधी होंगी यहाँ पे? किसकी आंखें? कौन नहीं देख पाएगा? कोई बता सकता है कौन क्या नहीं देख पाएगा? ये गार्ड। हाँ, ये गार्ड्स को क्या नहीं दिखाई देगा? बाइबल्स नहीं दिखाई देंगी। एंजल, किसकी आंखें अंधी हो रही है यहाँ पे? किसको नहीं दिखाई देगा? गार्ड्स को, क्योंकि गार्ड्स बॉर्डर पे खड़े हैं। परिरूही, कौन खड़ा है बॉर्डर पे? कौन खड़ा है गाड़ी चेक करने के लिए? गार्ड्स खड़े हैं, पुलिस खड़ी, कुछ भी बोल सकते हो आप, नो प्रॉब्लम।
तो गार्ड्स खड़े हैं, बाइबल, अब जब वो आए वहां तक, बॉर्डर तक, उन्होंने गाड़ी खोली, सलोमी नेक्स्ट, उन्होंने गाड़ी खोली और देखा, तो उन्होंने देखना शुरू किया। तो उन्होंने देखा, एक सूटकेस में देखा, उन्होंने टेंट हाउस में देखा, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और वहां पे ब्रदर एंड्रयू की तो हालत खराब हो रही है कि अरे ये क्या हो रहा है, और हे प्रभु तूने मुझे बचा लिया, कहीं इनको अगर पकड़े गए तो बस हम लोग तो सब चले जाएंगे। ब्रदर एंड्रयू को दिखाई दे रही है, पर गार्ड्स को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि गाड़ी के अंदर इतनी सारी बाइबल्स रखी हैं, और ये सच्ची घटना है, ये कोई आपकी एनिमेटेड फिल्म नहीं है, ये सच्ची घटना है। तो प्रभु ने इस तरह से ब्रदर एंड्रयू की मदद करी। नेक्स्ट सलोमी। परमेश्वर ने पहरेदारों को बाइबल देखने नहीं दी, उनके पास आंखें थी, दृष्टि थी, विजन था, सब कुछ था, पर परमेश्वर का मैजिक, क्योंकि वो एक अच्छे काम के लिए स्मगलिंग कर रहे थे, परमेश्वर के काम के लिए स्मगलिंग कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको आशीष दी और वो पकड़े नहीं गए और गार्ड्स ने उनको नहीं पकड़ा। सलोमी नेक्स्ट। इसके बाद अब ब्रदर एंड्रयू की जर्नी नॉन स्टॉप थी। अब उन्हें पता था कि परमेश्वर पक्का मेरे साथ है, हर समय हर स्थिति में वो मुझे लेकर के चलेगा, इसीलिए उन्होंने जो है अब उनकी जर्नी यहाँ से युगोस्लाविया से शुरू होकर रशिया, अफ्रीका, बहुत एशिया, बहुत सारे देशों में उन्होंने आगे ये बढ़ाई। ब्रदर एंड्रयू ने सोचा कि इतना कुछ अकेले करना बहुत मुश्किल होगा। अगर मैं आपको एक जने को बोलूं आपको कि जाके आप अपने चर्च में सबको एक एक पैम्फलेट दे दो, कितना मुश्किल होता है ना, 50-60 लोगों को भी देना, पर इनको तो डिफरेंट कंट्रीज में जाकर के वो बाइबल देने थे, है ना। तो अब क्या हुआ, इसमें उन्होंने सोचा कि मैं अकेला काफी नहीं हूं, मुझे और लोगों की भी जरूरत है। तो उन्होंने एक मिनिस्ट्री स्टार्ट करी, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी जिसका नाम था ओपन डोर्स। सलोमी नेक्स्ट। उन्होंने ओपन डोर्स स्टार्ट किया, आज भी वो ओपन डोर्स है, ब्रदर एंड्रयू आज भी जीवित हैं और आज भी वो लोग यही काम करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के काम करते हैं, एक काम ये भी है उनका। आगे चलो, आज हमने जो सीखा वो एक बात भी आप सीखे हैं तो बहुत बड़ी चीज है, 3 की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें अपने दूसरे विश्वासी भाइयों की फिक्र व मदद करनी चाहिए, जैसे ब्रदर एंड्रयू ने वारसोवा में जाकर जानने की कोशिश करी कि वहां कोई क्रिश्चियंस हैं या नहीं है। दूसरा, हमें कभी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। जैसे वो फेस्ट में गए तो क्या हुआ, उन्हें अकेला लगा, क्योंकि अगर कोई नहीं भी है हमारे साथ तभी परमेश्वर हमारे साथ है। हमें परमेश्वर के लिए जोखिम भरे काम करने की भी तैयार रहना चाहिए। तो जोखिम भरा काम था ना, रिस्क वाला काम था कि नहीं था। जिस कंट्री में एक बाइबल अलाउड है उस कंट्री में आप हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स बाइबल लेके जा रहे हो एक कार के अंदर, तो वो एक रिस्क वाला काम था। पर ये रिस्क तब लेना है जब ये परमेश्वर के लिए है, कोई और रिस्क नहीं जिसको मम्मी पापा बोले कि हाँ भाई यहाँ पे मत चढ़ना, यहाँ से गिर जाओगे, नहीं पर आप चढ़ोगे, ऐसे वाला काम नहीं, ठीक है ना। तो जो परमेश्वर के लिए जो रिस्क वाला काम है, हम उसके लिए हमें तैयार रहना है। हाँ, चलो भी नेक्स्ट। आज का मेमोरी वर्स है, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मरकुस 16:15। एक बार मेरे पीछे सारे के सारे म्यूट होकर बोलेंगे। और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो मैं बस आपसे एक चीज चाहती हूँ कि जब आप कल स्कूल जाओगे ना, तो क्या आप अपने किसी एक फ्रेंड से ये स्टोरी शेयर कर सकते हो। ये मत बोलना है क्रिश्चियन स्टोरी है, बोला मैं आपको एक मैजिक स्टोरी बताऊं, क्या आप शेयर कर सकते हो ये स्टोरी अपने फ्रेंड्स के साथ। यस दीदी। है ना, हम एक
नॉर्मल, ये नहीं बोलना है कि हम क्रिश्चियन स्टोरी बता रहे हैं या बाइबल के बारे में बोलना, एक मैजिकल स्टोरी है जिसके बारे में हमने कल जाना था। आज मैं उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ, क्या आप कर सकते हो? सारा ने बोला यस, एंजल थम्स अप, परिरूही थम्स अप। तो ब्रदर एंड्रयू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज ब्रदर एंड्रयू ऐसे दिखते हैं, आज भी वो जीवित हैं। ओपन डोर्स ऑर्गेनाइजेशन उनकी आज भी है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे क्रिश्चियंस और ईसाइयों की वो मदद करते हैं। ठीक है, तो ब्रदर एंड्रयू कहाँ पैदा हुए थे, कोई बताएगा? जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, हो गया ओवर 2 मिनट्स। नीदरलैंड में हुए थे। एंजल, ब्रदर एंड्रयू की मिनिस्ट्री का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ओपन डोर। वेरी गुड, ओपन डोर्स। परिरूही, वो कौन सी कार में, किस कलर की गाड़ी में अब बाइबल्स को स्मगल करने के लिए लेके गए दूसरी कंट्री में? कौन सी कलर की गाड़ी थी? ब्लू। ब्लू, वेरी गुड। तो हमें याद रखना है ब्रदर एंड्रयू के बारे में, उनको सीक्रेट स्मगलर भी माना जाता है और बाइबल स्मगलर भी माना जाता है, और उन्होंने ये नीली गाड़ी में बहुत सारी बाइबल्स की तस्करी करी है। एक चीज जो आपने ब्रदर एंड्रयू के जीवन से सीखी, कोई एक चीज बता सकता है? एक चीज जो आपने उनकी जीवन से सीखी, एक चीज, कुछ भी। हमने 3-4 बातें करी, अगर आपको उसके अलावा भी कुछ बताना है वो भी बता सकते हो। एक चीज। बाइबल क्या? बाइबल क्या? कुछ और? ये थोड़े छोटे बच्चे हैं, सारा, एंजल, क्या वो एक चीज हमने ब्रदर एंड्रयू के बारे में सीखी? मैंने कहा रिस्क लेना है, कोई भी रिस्क लेना है। मम्मी पापा ने बोला ये बहुत गर्म है, इसको मत छूना, वहां ऊंचाई पे मत चढ़ो, गिर जाओगे, ये रिस्क लेना है। हाँ, हमें परमेश्वर के काम के बारे में रिस्क लेना है। हाँ, हमें परमेश्वर के काम के बारे में रिस्क लेना है। एंजल, आपने क्या सीखा? मैंने एक और बात बोली, उनको क्या पड़ा था कि वो जाके वारसोवा के क्रिश्चियंस के बारे में जानने की, वो तो ठीक ठाक थे, वो तो एक फेस्ट में आए थे, चले जाते वापस, क्यों उनको इतनी फिक्र हुई? ठीक है, नहीं, इनके पास बाइबल नहीं है, उनको जानने की क्या जरूरत है? तो हमें अपने भाइयों की, जो विश्वासी हैं या हमारे परिवारजन हैं, हमें उनकी खोज खबर रखनी है, हमें उनके बारे में जरूर जानना है कि वो कैसे हैं, क्या है। मैंने बोला ना कि हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है या हमें कोई पसंद नहीं करता, पर हम उनको कॉल करें या टेक्स्ट करें तो बहुत अच्छा फील होता है। वो हमें कॉल या टेक्स्ट करें, हमें बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे हमें दूसरों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और एक और दूसरी चीज और थी, कोई बता सकता है? सारा, 3 बातें थी, हमें किसी के बारे में जानना है, हमें रिस्क लेना है, तीसरी? सारा, एंजल, कोई भी? परी, कुछ एक चीज बता दो, एक चीज जो आपने सीखा। अच्छा, हम प्रभु का वचन तो शेयर कर सकते हैं ना, प्रभु के बारे में तो बता सकते हैं, जीसस की स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ही शेयर कर सकते हैं, है ना? ओके, ठीक है। सलोमी, क्लोज करेंगे क्या? हाँ जी दी। जी हाँ। एंजल, आप प्रेयर करेंगे? ठीक है दीदी। हाँ जी। प्रभु जी, एक बार फिर मैं आपके चरणों में आती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आपने आज का दिन दिखाया। धन्यवाद देती हूँ आपने नेटवर्क कनेक्शन बनाए रखा। दीदी ने जो आज हमें सिखाया उसे हम सीख सके और आज लर्न करके सुना सके। धन्यवाद देती हूँ आपने नेटवर्क कनेक्शन बनाए रखा। सबको ठीक रखना गॉड। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।